हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू फॉर योर न्यू क्लास। बहुत खुशी है कि आप सभी बच्चे अब बीकॉम थर्ड ईयर में आ गए हैं। तो मेरी तरफ से, श्रीवास्तव कॉमर्स कोचिंग परिवार की तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी बच्चों को नए क्लास के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, हम लोग बीकॉम थर्ड ईयर सेशन 21-22 में आज के टर्न पर जो हमारे बीकॉम का सिलेबस है या जो सब्जेक्ट्स हैं, इनके बारे में आज एक इंट्रोडक्शन क्लास होगी, जिसमें मैं आपको बीकॉम के सब्जेक्ट, उन सब्जेक्ट्स में कौन से प्रैक्टिकल हैं, कौन से थ्योरिकल टॉपिक हैं, कौन से कंपलसरी पेपर हैं, कौन से ऑप्शनल पेपर हैं, इन सब चीज़ों का ब्रीफ आज के टर्न पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। आज के टर्न पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का न्यू एकेडमिक सेशन 21-22 जो नया एकेडमिक सेशन है, इसको लेकर के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने बीकॉम थर्ड ईयर का सिलेबस पूरा चेंज कर दिया। चेंज का सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपके ऊपर आ रहा है, क्योंकि आपके यहाँ मतलब बीकॉम थर्ड ईयर में जो पेपर इस बार कंपलसरी बनाए गए हैं, जो पिछले साल कंपलसरी थे, सब बदल गए। पहले जो ऑप्शनल थे, अब जो ऑप्शनल पेपर हैं जिसमें से आपको चूज करना है, बदल चुका है। मतलब आपके ऊपर पूरा नया सिलेबस एप्लीकेबल हो रहा है। और नया सिलेबस आपके एकेडमिक सेशन 2021 और 22 के लिए क्या होगा, कौन से कंपलसरी ऑप्शन होंगे, इनको मैं आज के टर्न पे बताने जा रहा हूं। बच्चों, सिलेबस को डिस्कस करने से पहले आपको यह भी बता दें कि अब आप थर्ड ईयर का जब एग्जाम देंगे तो बच्चों थर्ड ईयर में जो आपके मार्क्स आएंगे, उस मार्क्स के अकॉर्डिंग आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के मार्क्स डिसाइड किए जाएंगे। ये बात इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने न्यू एकेडमिक सेशन में अनाउंस कर दी कि जो थर्ड ईयर के मार्क्स आएंगे, उसी के बेसिस पर प्रीवियस क्लास के मार्क्स आपको दिए जाएंगे। क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में भी आप प्रमोट हो गए, सेकेंड ईयर में भी प्रमोट हो गए, कोई एग्जाम नहीं दिया, और अगर थर्ड ईयर का एग्जाम होता है तो उसके मार्क्स के बेस पर आपके प्रीवियस ईयर के जो मार्क्स होंगे वो डिसाइड किए जाएंगे। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि थर्ड ईयर की तैयारी बहुत सीरियसली, बहुत ध्यान से, प्रॉपर तरीके से, जैसा आपका टीचर आपको समझाएगा वैसा आपको करना है। ये लास्ट ईयर है बच्चों, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर वे में आप तैयारी करें और इतनी बेहतर तरीके से तैयारी करें कि इसके अकॉर्डिंग ही आपके प्रीवियस मार्क्स भी अच्छे आ जाए। बच्चों, थर्ड ईयर में जो इस साल का सिलेबस है, पहले कंपलसरी में आपको बताता हूं, फिर ऑप्शनल बताता हूं, आपको क्या चूज करना चाहिए वो भी मैं बताऊंगा। मेरे स्टार्ट करने से पहले आप ध्यान रखिएगा कि आप पिछले साल का कुछ मत देखिएगा। पिछले साल के बच्चे जो थर्ड ईयर में थे उनका पूरा चेंज था, आपके यहाँ नया सिलेबस आ गया है। तो आप किसी पास आउट बच्चों से पूछ करके कंपेयर करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर नया सिलेबस एकेडमिक सेशन 21-22 पे अप्लाई होने जा रहा है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं आज के टर्न पे सिलेबस डिस्कशन क्या है। बच्चों, हमारा बीकॉम थर्ड ईयर का न्यू सिलेबस या सब्जेक्ट सेशंस 21-22 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में,
क्या है, पहले मैं ये बताने जा रहा हूं। फिर अगर कोई अदर यूनिवर्सिटीज हैं तो उनके बारे में भी मैं लेटर ऑन डिस्कस करूंगा। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि हम बीकॉम थर्ड ईयर का न्यू सेशन का सिलेबस एयू ने क्या प्रेस्क्राइब किया है ये समझने जा रहे हैं। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले बीकॉम थर्ड ईयर में जो आपके पेपर के नेम है, ये ग्रुप है, ग्रुप जी और ग्रुप एच, और ये कंपलसरी पेपर है, ये कंपलसरी है। ये 4 पेपर जो आपके कंपलसरी इस बार बनाए गए हैं, पिछले साल से अलग हो गए हैं। अब इसमें पेपर की कोडिंग 301, 302, 303, 304, ये 4 पेपर बच्चों ग्रुप जी और ग्रुप एच के कंपलसरी हैं। अब ये कंपलसरी का क्या मतलब है समझिए। बच्चों, आपने बीकॉम फर्स्ट ईयर में कोई ऑप्शनल पेपर चूज नहीं किया था, न सेकेंड ईयर में, लेकिन थर्ड ईयर में आपको अपने चॉइस का पेपर ऑप्शनल आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। मतलब थर्ड ईयर में 2 पार्टीशन बना दिए गए, एक कंपलसरी और एक ऑप्शनल। टोटल आपके 6 पेपर्स होंगे और 100 नंबर का आपका वाइवा होगा थर्ड ईयर में। 100 नंबर का मतलब थर्ड ईयर का जो वैल्यूएशन होगा वो 700 मार्क्स में होगा। फर्स्ट ईयर में 600 मार्क्स था, सेकेंड ईयर में भी 600 मार्क्स था, लेकिन थर्ड ईयर में 700 में से आउट ऑफ 700 आपका मार्किंग किया जाएगा। तो 600 नंबर का पेपर होगा, 100 नंबर का वाइवा होगा, जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मिला करके होगा। वाइवा के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे होगा, उसकी भी क्लास में लूंगा, वाइवा के बारे में भी। आज हम आपको सबसे पहले ये बता दें कि बीकॉम थर्ड ईयर में जो हमारे 4 पेपर हैं वो कंपलसरी हैं। कंपलसरी पेपर 4 हैं। कौन से? फर्स्ट है इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स। ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल पेपर है। इनकम टैक्स ये आपको पढ़ना पड़ेगा थर्ड ईयर में। इनकम टैक्स लॉ भी पढ़ना पड़ेगा, उसके अकाउंट्स भी पढ़ने पड़ेंगे एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स आपका जो थर्ड ईयर का ये प्रैक्टिकल पेपर है, बहुत डीप चैप्टर है, बहुत सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा आपको इसमें अटेंशन की रिक्वायरमेंट है, बहुत बड़ा सिलेबस है। दूसरा गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी स्टार बनाते हैं, ये इस साल से आपका नया आ गया। प्रीवियस ईयर में इसकी जगह कॉर्पोरेट अकाउंटिंग थी, लेकिन आपका सिलेबस मैं शुरू से कह रहा हूं बदल गया है। तो अब आपको कॉर्पोरेट अकाउंट नहीं पढ़ना है, उसकी जगह पर नया सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया जीएसटी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। बच्चों, आपको बता दें कि इनकम टैक्स और जीएसटी ये दोनों मेरे बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है। मैं शुरू से हमको बहुत इसमें पढ़ाने में भी, और जब मैं पढ़ता था तब भी बहुत इंटरेस्ट लगता था। आपको भी इस तरह से पढ़ाने का प्रयास करूंगा कि आपको भी इन सब्जेक्ट्स के ऊपर कमांड आ जाए, केवल एकेडमिक नॉलेज ना हो कि खाली बीकॉम थर्ड ईयर के पर्पज से। वैसे बता दें बच्चों, किसी भी प्रोफेशनल एग्जाम की बात करें आप, सब में आपको इनकम टैक्स जीएसटी पढ़ना ही पड़ेगा। ये 2 पिलर है जिसके ऊपर प्रोफेशनल एग्जाम बेस है। कोई भी एग्जाम, चाहे आप सीए की बात कर लें, सीएस की बात कर लें, सीएमए की बात कर लें, बिना इनकम टैक्स और जीएसटी पढ़े आप नहीं आगे बढ़ सकते। तो ये 2 पेपर आपको पढ़ने पड़ेंगे। आगे मैं इनकम टैक्स और जीएसटी के बारे में आगे और भी बताऊंगा। ये 2 ग्रुप जी में है, ये इनकी पेपर की कोडिंग है, ये भी आपको याद रखना है।
इनकम टैक्स और जीएसटी के बाद, जीएसटी पे स्टार इसलिए बना दिया क्योंकि इसकी जगह पिछले साल कॉर्पोरेट अकाउंट था, रिप्लेस करके जीएसटी कर दिया। ग्रुप एच में एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस और इंटरनेशनल ट्रेड एंड टैरिफ। बच्चों ये नया आया है इस साल से, ये एमकॉम के पेपर डाल दिया। जब हमने एमकॉम किया था अपने समय में, तो उस समय हमने आईटीटी, शार्ट में इसको आईटीटी बोलते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड एंड टैरिफ को, ये हम लोगों ने एमकॉम में पढ़ा था। वो आपके यहां ले आया बीकॉम में। अगर आप कोई फ्रेंड्स बीकॉम एमकॉम कर रहे हो, पहले के पास हो, तो उनसे पूछेगा ये एमकॉम का पेपर है जो बीकॉम में इंट्रोड्यूस कर दिए। तो ये दोनों नए पेपर आ गए। मैं इसको भी बच्चों स्टार बना देता हूं। स्टार मीन्स ये सब्जेक्ट आपके नए आ गए। टैक्स तो पहले भी था, अब भी है, लेकिन जीएसटी नया आ गया, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस ये नया आ गया, और इंटरनेशनल ट्रेड एंड टैरिफ ये भी नया आ गया। ये दोनों थ्योरी के पेपर हैं, दोनों। मैं लिख देता हूं, ये भी आपका थ्योरी से रिलेटेड है और ये पेपर भी आपका थ्योरी से रिलेटेड है। सही है। और ये चारों कंपलसरी है। मतलब आप ध्यान रखिएगा कि आप इसमें कोई ऑप्शनल नहीं है, आपकी मर्जी नहीं कि इसमें से एक पढ़े या आप कहें कि मैं इसकी जगह कोई दूसरा पढ़ूंगा। कंपलसरी ग्रुप है, कंपलसरी पेपर है, तो 4 पेपर कंपलसरी हो गए। बताइए कौन से? एक इनकम टैक्स, दूसरा जीएसटी, तीसरा एंटरप्रेन्योरशिप और लास्ट आईटीटी, इंटरनेशनल ट्रेड एंड टैरिफ। 4 कंपलसरी है। अब हमने आपसे कहा था कि 6 पढ़ने हैं सब्जेक्ट, 4 तो हो गए। अब 2 सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे। 100 नंबर का वाइवा होगा। अब ये जो 2 सब्जेक्ट बच्चों ऑप्शनल है, ये देखिए कंपलसरी था, अब यहां पर हमने लिख दिया बीकॉम थर्ड ईयर की ये ऑप्शनल पेपर है। ये बीकॉम थर्ड ईयर का ऑप्शनल ग्रुप है, और ऑप्शनल ग्रुप में लिखा है एनी वन ऑफ देम। बच्चों डबल अंडरलाइन करके स्टार बनाते हैं, एनी वन ऑफ देम। इसमें से कोई एक ग्रुप आप चूज कर सकते हैं। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास ग्रुप कितने हैं? ग्रुप आई, जे, के, 3 ग्रुप है, और हर ग्रुप में 2 पेपर है। हर ग्रुप में 2 पेपर है। सही है। आपको कोई एक ग्रुप चूज करना है, 3 में से कोई एक। जो भी ग्रुप आप चूज करेंगे, हर ग्रुप में 2 पेपर है, हर ग्रुप में। तो अगर आप जैसे ग्रुप आई लेते हैं, तो ग्रुप आई के दोनों पेपर आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसमें फिर आप कोई ऑप्शन नहीं कर सकते हैं। अगर ग्रुप आई लिया तो उसका ए बी दोनों पढ़ना पड़ेगा। ये दिमाग में मत लाएगा कि सर एक ग्रुप आई का ले लें और एक ग्रुप जे का ले लें, ये ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन केवल ग्रुप को चूज करना है, उस ग्रुप के दोनों पेपर आपको पढ़ने पड़ेंगे। सही है। अब जैसे यहां पर हेडिंग लिखी है, मैं सबके बारे में थोड़ा सा बताता हूं, फिर कौन सा लेना चाहिए ये देखिए बच्चों, आपका अपना व्यू होगा। लेकिन अगर आप हमसे कहेंगे सर आप सजेस्ट कर दीजिए, तो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। लेकिन बच्चों ध्यान रखिएगा, चूज आपको करना है, आप डिसाइड करिएगा आपको किधर अपना कैरियर ले जाना है, आप क्या आगे पढ़ना चाहते हैं, क्या आप आगे कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग चूज करिएगा। सजेस्ट मैं कर दूंगा। सही है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, ये तो बात समझ में आ गई कि 3 ग्रुप है, 3 में से कोई एक ग्रुप आपको चूज करना है। जिस भी ग्रुप को चूज करेंगे उसके दोनों पेपर आपको लेने पड़ेंगे, उसमें आप अल्टरनेट नहीं कर सकते। तो पहला वाला ग्रुप है जिसका हेडिंग है फाइनेंशियल सर्विसेज। ये हेडिंग है बच्चों, ये कोई पेपर नहीं है। दूसरी वाली हेडिंग है फाइनेंशियल मार्केट एनालिसिस, ये भी हेडिंग है। डबल अंडरलाइन का मतलब ये हेडिंग है। और थर्ड ये आपका जो है फंक्शनल मैनेजमेंट, ये भी हेडिंग है। ये कोई पेपर नहीं है बच्चों। फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल मार्केट एनालिसिस
और फंक्शनल मैनेजमेंट ये आपका टाइटल है, और इस टाइटल के अंदर ये दो पेपर, फाइनेंशियल सर्विसेज, आजकल आपने देखा जैसे बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इंश्योरेंस सेक्टर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो इसमें आपको दो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में पढ़ने पड़ेंगे। एक तो इंश्योरेंस सेक्टर, जिसमें आपको इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, इसमें इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, इंश्योरेंस के साथ साथ मैनेजमेंट पार्ट भी आपको पढ़ना पड़ेगा। जो इंश्योरेंस का मैनेजमेंट पार्ट है, इंश्योरेंस में जनरल इंश्योरेंस भी है, लाइफ इंश्योरेंस भी है, फायर इंश्योरेंस भी है, मैरिन इंश्योरेंस भी है। इन सब के रूल्स, इनके जो रूल्स हैं, कैसे इंश्योरेंस कराए जाते हैं, उनके क्लॉज क्या क्या है, या उनका मैनेजमेंट कैसे होता है, उनके डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्रांच ऑफिसर्स, ब्रांच मैनेजर, उनकी बारे में आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ाया जाएगा। बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस, ये बीकॉम की बैंकिंग लॉ, बैंकिंग सब्जेक्ट नहीं है फर्स्ट ईयर वाली, ये बैंकिंग लॉ है एंड प्रैक्टिस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल सर्विसेज है, तो इसमें दो पेपर है बच्चों। पिछले साल तक जो बच्चा इंश्योरेंस पढ़ता था, वैसे मैं पिछले साल की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा इस साल तो बदल गया है, तो उसके इंश्योरेंस में दो पेपर होते थे 200 नंबर का। तो बच्चा इंश्योरेंस लिया और दोनों पेपर इंश्योरेंस के ही होते थे, उनको पढ़ लिया तो उसका एक ग्रुप निकल गया। अब आपको यहां पर दो अलग अलग पेपर पढ़ने पड़ेंगे, इंश्योरेंस के साथ बैंकिंग लॉ भी पढ़ना पड़ेगा अगर आपने ये ग्रुप चूज किया फाइनेंशियल सर्विसेज वाला। सही है, अभी मैं आपको बताऊंगा आगे क्या करना चाहिए। सेकेंड, फाइनेंशियल मार्केट एनालिसिस। अगर आपका फाइनेंशियल मार्केट में इंटरेस्ट है, आपने देखा जैसे सेबी वगैरह है, स्टॉक एक्सचेंज है, ये कैपिटल मार्केट है, शेयर मार्केट है, अगर आपका इंटरेस्ट शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट इनकी तरफ है, तो आप चाहें तो ये फाइनेंशियल मार्केट एनालिसिस के पेपर को चूज कर सकते हैं। इसमें आपको दो टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, एक स्टॉक मार्केट के बारे में और दूसरा कैपिटल एंड सिक्योरिटीज मार्केट जो होती हैं उनके बारे में। कैपिटल मार्केट और स्टॉक मार्केट ये आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चों, फाइनेंशियल मार्केट एनालिसिस में दो पेपर है, स्टॉक मार्केट जो हमारी स्टॉक, जहां से शेयर की ट्रेडिंग होती है, गोल्ड की ट्रेडिंग होती है, जो स्टॉक से रिलेटेड है कैपिटल मार्केट है, वहां की बातें क्या होती हैं, ये आपको फाइनेंशियल मार्केट एनालिसिस में पढ़ना पड़ेगा। और लास्ट ग्रुप आपका है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फंक्शनल मैनेजमेंट। फंक्शनल मैनेजमेंट में दो सब्जेक्ट है, एक है HRM, शॉर्ट में इसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बोलते हैं, और दूसरा मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये पेपर है फंक्शनल मैनेजमेंट में, टाइटल है और इसमें दो सब्जेक्ट आते हैं। अब बच्चों एक बार मैं दोबारा रिपीट करूंगा, दोबारा अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। कंपलसरी तो आपको पढ़ना ही है चारों, ऑप्शनल इसमें से कोई एक ग्रुप लेना है। जो भी ग्रुप आप लेंगे उसके दोनों पेपर आपको लेने पड़ेंगे। मैंने आपको बताया, अक्सर मेरे से रेगुलर क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, पूछते हैं सर कि अच्छा मान लीजिए ग्रुप 1 का एक मैं यहां से ले लूं, एक यहां से ले लूं, ये ऑप्शन नहीं अवेलेबल है। बार बार कह रहे हैं, ग्रुप जो लेंगे उसके दोनों पेपर आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब आप ये देख लीजिएगा, देखिए कोई भी ऑप्शनल पेपर जब हम डिसाइड करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई सिविल सर्विसेज देता है बच्चा, तो सिविल सर्विसेज में अपने ऑप्शनल पेपर बच्चे डिसाइड करते हैं, अपने ऑप्शनल पेपर। अब जब बच्चे अपने ऑप्शनल पेपर डिसाइड करते हैं सिविल, तो फिर वही डिसाइड करता है जो उसका इंटरेस्टिंग होता है, जिसमें उसको इंटरेस्ट क्रिएट होता है, वो डिसाइड करता है। तो यहां भी यही इसी पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, ब्रजेश श्रीवास्तव का नहीं, आपका, जिसमें आपको जिधर जाना है, आपको जिस फील्ड में कैरियर बनाना है वो चूज करिए,
मोस्ट ऑफ ऑल बच्चों ने अपना कैरियर डिसाइड कर ही लिया है कि थर्ड ईयर के बाद हमें क्या करना है। तो जिधर आप जाना चाहते हो वो पेपर आप लीजिए, वो चूज करिए। सही है, मैं केवल सजेशन दे सकता हूं कि आपको ये चूज करना चाहिए। अब बच्चों सजेशन की बात करें, सजेशन की बात देखिए, बात सजेशन और आपकी चॉइस दोनों में डिफरेंस है। चॉइस आप रख सकते हैं, सजेशन मैं दे सकता हूं। अगर आप मुझसे सजेशन पूछेंगे ना तो मैं ये स्टार बना देता हूं, डबल स्टार। आपको ये वाला ग्रुप लेना चाहिए, ये डबल स्टार बना देते हैं। ये फंक्शनल मैनेजमेंट जिसमें 2 पेपर है, एचआरएम मार्केटिंग। ऐसा क्यों? देखिए इसके 2 रीजन है। एक तो आपका थर्ड ईयर में ऑलरेडी ये जो सब्जेक्ट है टैक्स और जीएसटी, ये बहुत टेक्निकल, बहुत डीप, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। ये सिखा देगा आपको कि बीकॉम थर्ड ईयर में किस तरह से पढ़ाई की जाती है। ऐसा सब्जेक्ट है टैक्स, इनकम टैक्स और जीएसटी। तो वहां पर आपका टाइम बहुत डिवोट हो रहा है, बहुत समय देना पड़ेगा आपको टैक्स और जीएसटी में। अब आप ऑप्शनल पेपर में अगर जाएंगे तो कुछ ऐसा ले ले जो थोड़ा सा रिलैक्स करे, जिसकी मार्केट में डिमांड भी बहुत ज्यादा हो और जिसको पढ़ के आपको नॉलेज भी ज्यादा मिले, आपको बहुत बर्डन ना हो। तो बच्चों इस ग्रुप में आप जब पढ़ेंगे ना मार्केटिंग और एचआरएम में, तो आपका लोड कम होगा। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मार्किंग बहुत अच्छी है, सही है, मार्क्स भी बहुत अच्छा मिलता है, इंटरेस्टिंग भी है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है और इजी भी है। पहले बच्चों क्या था ना, लास्ट ईयर में एचआरएम और मार्केटिंग हमारे कंपलसरी में था। मतलब यहां से अगर हम कट करें तो 303, 304 की जगह, इन 2 की जगह ये पेपर था, एचआरएम और मार्केटिंग। अब उन्होंने लाके इसको ऑप्शनल में डाल दिया, कंपलसरी को दूसरा बना दिया। तो लास्ट ईयर में बच्चे क्या था, अब क्या है, चेंज सिलेबस है। तो मैं सजेस्ट करूंगा, मेरा सजेशन मात्र है, चॉइस आपकी है बच्चों, आप जो चॉइस करना चाहे। इधर आप जाएंगे तो एचआरएम और मार्केटिंग मैनेजमेंट के पेपर, आपको मैनेजमेंट के भी प्रॉपर वे समझ में आएंगे, इंटरेस्टिंग भी है, इजी भी है, सही है। बाकी आप जो लेना चाहे ले सकते हैं। तो आइए बच्चों एक बार फिर से आपके दिमाग में डाल दें कि हमारे बीकॉम थर्ड ईयर में कंपलसरी में 4 पेपर हो गए। एक हो गया इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स, प्रैक्टिकल, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, पूरा रूल्स। प्रैक्टिकल तो नहीं करना है इसमें, किसी का जीएसटी आपको नहीं निकालना, लेकिन जीएसटी के पूरे रूल्स पढ़ने पड़े, सही है। ये दोनों कंपलसरी है, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस और आईटीटी, ये 2 नए पेपर आए हैं, जीएसटी भी नया आया है। 4 पेपर कंपलसरी है और ऑप्शनल में 3 ग्रुप है, इसमें से कोई भी ग्रुप आप चूज कर सकते हैं। जो भी ग्रुप आप चूज करेंगे उसके दोनों पेपर पढ़ने पड़ेंगे। सजेशन सर ने ये दिया कि आप फंक्शनल मैनेजमेंट के पेपर लीजिए। फंक्शनल मैनेजमेंट में 2 पेपर, जिसमें डबल अंडरलाइन है बच्चों, वो सब्जेक्ट नहीं है, वो नेचर है, और पेपर उसके 2 है। तो ऐसा ना सोचिए 3 पेपर हो गए, पेपर 2 ही है, सही है, और वो नेचर है जिसपे डबल अंडरलाइन है। ये तो समझ में आ गया। तो 600 नंबर हुआ ना बच्चों, 400 का कंपलसरी, 200 नंबर का ऑप्शनल, 600 और 100 नंबर का वाइवा, जो एग्जाम के लास्ट में होगा। वाइवा की ना तो कोई किताब आती है, ना ही वाइवा का कोई पार्टिकुलर सिलेबस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने प्रेस्क्राइब किया। वाइवा तो आपको एग्जामिनर पूछेगा तो जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आपने पढ़ा है उसका वाइवा होगा, 100 ही नंबर का होगा। अगर 100 नंबर का इनकम टैक्स है तो 100 नंबर का ही वाइवा होगा। 100 नंबर बहुत बड़ा वैल्यू है बच्चों वाइवा का। तो अगर आप देखें तो वाइवा भी 100 नंबर का है, और ये वाइवा हमारे सब एग्जाम जब खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद होगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में होगा, हमारे रिलेटेड कॉलेजेस में नहीं होगा।
मेन कैंपस में जाके देना पड़ेगा, वो सब प्रोसेस आपको बताएंगे। और मैं जब रेगुलर पढ़ाऊंगा तो आपको स्टार लगाता जाऊंगा नोट्स में कि ये क्वेश्चन वाइवा में पूछा जा सकता है। तो बच्चों लास्ट में आपके पास ये क्वेश्चन एराइज नहीं होने पाएगा सर वाइवा के लिए क्या पढ़ें, क्योंकि मैं शुरू से बताता जाऊंगा। इसका कोई बुक नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है, खाली जो आपने थर्ड ईयर में पढ़ा उसमें से कौन सा क्वेश्चन एग्जामिनर वाइवा में पूछ सकता है, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस पर आपको बताना है। ये मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस होगा, जो इतने साल से पढ़ाते पढ़ाते जो बच्चों को मैंने बताया, जो बच्चे वाइवा दे के आते हैं वो हमसे बताते हैं कि सर ये क्वेश्चन पूछा, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। तो इसका भी एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा, सही है। अब बच्चों ये तो मैंने सब्जेक्ट के बारे में बताया, अब ऑप्शन पेपर आपको चूज करना है। अब जरा मैं आज बात करता हूं इनकम टैक्स में कौन कौन से चैप्टर थ्योरी के हैं और कौन से चैप्टर प्रैक्टिकल के, सही है। देखिए बच्चों पढ़ा दें आपको सबसे पहले, इनकम टैक्स और जीएसटी ये दोनों सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों। जरूरत इस बात की है कि आप इंटरेस्ट क्रिएट करें इस सब्जेक्ट में, और ये प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स हैं, इनको पढ़ करके आप अपना फ्यूचर में इस सब्जेक्ट में अपना कैरियर भी बना सकते हैं। तो इनकम टैक्स में केवल मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि कौन कौन से टॉपिक हैं, बाकी तो मैं चैप्टर में डिस्कस करूंगा। जैसे इनकम टैक्स की थ्योरी में 1, 2, 3 चैप्टर है। अब इन 3 चैप्टर में भी कई पार्ट है, कई पार्ट है, ये थ्योरी के। और इनकम टैक्स में प्रैक्टिकल की बात करें तो देखिए प्रैक्टिकल में कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स में बात करें तो ये 5 हेड है। टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोविजन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। ये 5 के 5 प्योर प्रैक्टिकल है, 5 प्रैक्टिकल है, बहुत बड़े चैप्टर है। अच्छा, इनके साथ साथ ये भी प्रैक्टिकल आपको पढ़ने, 2 नंबर इसलिए लिखा क्योंकि 1 नंबर के ये 5 चैप्टर थे, 2 नंबर ये सेपरेट है। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, असेसमेंट ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, असेसमेंट ऑफ फर्म, डिडक्शन फ्रॉम जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम, और सेट ऑफ एंड कैरिड फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज। 6 चैप्टर ये और 5 चैप्टर ये, 11 चैप्टर। और इस 11 चैप्टर के अपने रूल्स हैं, बहुत डीप है, पढ़ना पड़ेगा, इंटरेस्ट क्रिएट होगा। विश्वास करिए, मेरा तो मैंने पहले कहा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है। अगर आपने इंटरेस्ट क्रिएट कर लिया तो लाइफ टाइम के लिए आपको इनकम टैक्स आगे की भी क्लासेस में आपको दोबारा कोचिंग पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं। अब बच्चों इनकम टैक्स के प्रैक्टिकल के बाद गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो जीएसटी है, इसमें ये 6 चैप्टर, इसमें हमने थ्योरी प्रैक्टिकल अलग अलग नहीं किया क्योंकि इसमें रूल्स पढ़ने, कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं लगाना। और ये 6 के 6 चैप्टर ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स से रिलेटेड है। जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट जीएसटी का क्या होता है, उसका रजिस्ट्रेशन जीएसटी में कैसे करते हैं, कंपोजिशन कैसे चार्ज करती है गवर्नमेंट, इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे जीएसटी में मिलता है, रिटर्न्स वगैरह कैसे फाइल किए जाते हैं, असेसमेंट कैसे होता है, ये जीएसटी में आपको पढ़ना है। अब जब मैं जीएसटी शुरू करूंगा तो आपको एक एक के बारे में बताऊंगा। तो बच्चों हमने आपको देखिए जीएसटी के बारे में बता दिया, जीएसटी में ये 6 चैप्टर है, और साथ ही साथ इनकम टैक्स में भी ये हमने आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी, इनकम टैक्स की देखिए थ्योरी था, 3 चैप्टर थ्योरी के हैं, इसमें भी कई टॉपिक है, ये भी मैं पढ़ाऊंगा पूरी थ्योरी, एक एक चैप्टर थ्योरी के मैं बताऊंगा क्योंकि ये प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी है, प्योर थ्योरी नहीं है कि आप अपने आप पढ़ लेंगे, प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी है, मैं सब पढ़ाऊंगा। फिर प्रैक्टिकल में सब एक एक करके आपको पढ़ना पड़ेगा, 5 चैप्टर ये और 6 चैप्टर ये।
मतलब 5 ये। उसके बाद बच्चों जीएसटी के ये चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो बच्चों इस तरह से देखा जाए तो आज के टर्न पे मैंने आपको क्या क्या चीजें आपको बीकॉम में सिलेबस है नया, इसके बारे में आपको बताया। अब बच्चों एक जेन्युइन सा क्वेश्चन है कि आपके मन में आएगा सर क्लासेस कैसे चलेंगी, किस तरह से टाइम टेबल होगा, कौन कौन से टॉपिक आप पढ़ाएंगे, ये सब आपको बता दिया जाएगा। केवल आपको ये फेवर करना है, ये बात ध्यान में रखनी है कि आप अपनी पढ़ाई एकदम स्टार्ट कर दें। ये लास्ट ईयर है, इस लास्ट ईयर पर हमारे पिछले 2 साल के मार्क्स डिपेंड होते हैं, तो प्रॉपर वे में तैयारी शुरू करें, जैसा सर बोलेंगे वैसे पढ़ाई करें, आपको बहुत इंटरेस्ट क्रिएट होगा। बस गाइडलाइंस का पालन करें। मैं आपको लाइव क्लासेस भी पढ़ाऊंगा, कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर भी दूंगा, और जब गवर्नमेंट परमिट करेगी तो ऑफलाइन क्लासेस भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। बच्चों आपके साथ अटैचमेंट भी है, क्योंकि आपको मैंने पार्ट 1 पढ़ाया, पार्ट 2 पढ़ाया, और ये आपका लास्ट ईयर है। कैसे इन 3 सालों में आपके साथ समय बीता, लास्ट ईयर है तो अटैचमेंट भी आप लोगों के साथ बहुत हो जाता है। तो पढ़ाई करें, मेरी शुभकामनाएं हैं। मेरे साथ साथ श्रीवास्तव कॉमर्स कोचिंग परिवार की तरफ से, टीम की तरफ से आप सभी बच्चों को नए क्लास की हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू।